मुझे हिंदी बोलनी आती नहीं थी। मैंने बहुत मेहनत की। हर इंसान बदलता है और परिवर्तन ज़िंदगी का नियम है, ये मैं समझती हूँ। इट्स ब्यूटीफुल, बट येस आई विश आई हैड मोर टाइम इन कॉलेज। मुझे ऐसे लगता है कि दौर भी बदल गया है, कंटेंट भी बदल गया है। मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था, जब मैंने शुरू भी किया था इंडस्ट्री में, तो मुझे हिंदी बोलनी आती नहीं थी। मैंने बहुत मेहनत की। मुझे ताज्जुब होता है कभी कभी मैं कैसे कर पाती हूँ और मैं कैसे बोल लेती हूँ, क्योंकि हम लोग हिंदी में सोचते ही नहीं। अब जाके इतने सालों के बाद, आई थिंक 5 साल पहले तक मैं ठीक से बोल भी नहीं, मैं फ्रेम नहीं कर पाती थी सेंटेंसेस। बट गॉड इज़ बिन वेरी काइंड। टीवी एक ऐसा माध्यम रहा है जिसने मतलब उसके ज़रिए मुझे लोगों से बहुत सारा प्यार मिला। जिन ऑडियंसेस ने, जैसे बच्चे जिन्होंने मेरी पिक्चरें देखी नहीं, वो मुझसे रूबरू हुए टीवी के ज़रिए। तो अब ये टाइम आ गया है कि मैं इस जनरेशन को एक नई शिल्पा शेट्टी इंट्रोड्यूस करूं, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। या दैट इज़ द ओनली वे आई थिंक, एंड मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं बहुत ग्रेटफुल फील करती हूँ, एंड आई होप मुझे अच्छा लगता है जब मेरे ऑडियंसेस, जो मैं देखती हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे, लोग सरप्राइज्ड हैं कि मुझ में अभी भी वो काबिलियत है कि मैं लोगों को 30 साल के बाद सरप्राइज़ कर पा रही हूँ। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो आई होप आई एम एबल टू डू दैट, और भगवान मुझे वो शक्ति दे कि मैं और भी आगे भी लोगों को एंटरटेन कर पाऊँ और इम्प्रेस कर पाऊँ। मैंने 17 साल की उम्र से काम करना शुरू किया, तो कॉलेज लाइफ मेरी कुछ 1.5 साल की थी। उसके बाद मैं एक्ट्रेस बनी, उसके बाद एन्जॉय नहीं कर पाई मैं इतना ज़्यादा। आई थिंक सबसे ज़्यादा मज़ा हम तभी करते हैं जब हम कॉलेज में होते हैं, तो आई मिस्ड आउट ऑन दोज ईयर्स। बट you have to be happy where you are, and you have to enjoy the moment. तो मैं enjoy करती हूँ। मुझे ऐसे लगता है जो मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स enjoy करते हैं, या जो उन्होंने enjoy किया है, जिस तरीके से मैं enjoy कर पाती हूँ आज, वो शायद कभी experience नहीं कर पाएंगे। तो सबके experiences अलग। I think you have to have a reunion with yourself from the past, क्योंकि you have to हर इंसान बदलता है और परिवर्तन ज़िंदगी का नियम है, ये मैं समझती हूँ। इट्स ब्यूटीफुल, बट जब आप अपने ओल्ड मेमोरीज़ को रिविजिट करते हैं, वो जो खुशी दिखती है आपके चेहरे पे, वो जो स्माइल आता है, वो सुख अलग किस्म का सुख होता है। तो इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। यस, एंड यू रिमेंबर हाउ यू वर, और आप वहाँ से कितना ग्रो हुए हैं। यू आर अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। होप यू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. And I really enjoyed the times I've had in my school and the 1.5 years that I've spent in my college, and I've led a very beautiful, blessed life. तो कोई गिले शिकवे है नहीं, but yes, I wish I had more time in college. बिना सपोर्ट के तो मैं ये सब हासिल कर ही नहीं पाती अपनी ज़िंदगी में। तो मैं बहुत सुखी हूँ उस नज़रिए से अगर मैं देखूँ। मेरे इन-लॉज़, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे कितने सपोर्टिव है मेरे। आई थिंक शुरुआत से बच्चों को ये समझाना कि मम्मी पापा काम पे जाते हैं, वो वर्क एथिक्स का समझ होना बहुत ज़रूरी है बचपन से, और वो हमको समझाया गया था क्योंकि मेरे पेरेंट्स दोनों काम पे जाते थे। एंड जितना वक्त राज और मैं देते हैं अपने बच्चों को, इतना वक्त आई डोंट थिंक हमको मिला है। वो लग्जरी थी नहीं मेरे मम्मी पापा के पास, क्योंकि वो कमाई कर रहे थे हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए। तो आई जस्ट फील कि वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि वो वक्त है हमारे पास कि हम उस बच्चों को लंबे हॉलीडेज़ पे लेके जा सकते हैं। शाम को वी मेक श्योर दैट वी ईट डिनर टुगेदर। तो राज ने संभाल लिया है सब कुछ, एंड मेरे बच्चे जानते हैं कि रिलीज़ है। मेरी 3 साल की बच्ची मुझे पूछती है, मम्मा यू गोइंग टू शूटिंग? तो उसको पता है। वो बस ये पूछती है मुझे, यू विल कम बैक एट नाइट, क्योंकि मैं उसको टक इन करती हूँ। तो वो तभी मुझे ऐसे लगता है कि अब बच्चे समझने लगे हैं।